तो देखिए, विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से अपनी बात रख रही हैं। अभी आप लालू यादव को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब ये हनुमान का नाम लेकर अपनी राजनीति किया करते थे, लेकिन कर्नाटक में भगवान हनुमान ने भी बता दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, महेश चौहान प्रवक्ता एनसीपी, नजीब खान प्रवक्ता पीडीपी, स्वयं पुरोहित प्रवक्ता टीएमसी, ऋषि कुमार विधायक आरजेडी और विजेंद्र मलिक नेता आम आदमी पार्टी, एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी। सभी का एक बार स्वागत है। डॉली शर्मा के साथ में स्वागत के साथ ही सवाल करते हुए, डॉली शर्मा, बात यह हो रही है कि अभी तो फिर तारीख पर तारीख की बात आ गई। इस बार कोशिशें की गई कि ये जो एकजुटता है इसको परवान चढ़ाया जाए, लेकिन अभी एक और तारीख इंतजार करना होगा। अभी स्ट्रैटेजी मेकिंग में कुछ कमियां रह गई। देखिए, अभी आप ही ने चैनल पर कि ये बैठक में तय है एक साथ का चुनाव लड़ना है, ये आप ही ने अभी अपने चैनल पर दिखाया, सब देख रहे थे यहाँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज ज्यादातर राज्यों में भाजपा शासन में है और बहुत सारी जगह इन्होंने छल कपट कर अपने सीबीआई और बहुत सारे परमिट कर सरकार बनाई। ये भी सब देखा। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, और जनता ने आईना दिखाया। कर्नाटक से शुरुआत हुई थी और आज कर्नाटक पर फिर से कांग्रेस सरकार पूर्ण बहुमत बन चुकी है। और आने वाले 2024 में भी मैं यहाँ आपके चैनल पर बोलकर चाहती हूँ, भाजपा इस बार ये देश की जनता सत्ता को ये दिखा देगी कि ये देश तानाशाही से नहीं चल सकता। ये देश जनता के मुद्दों से चलता है, उनकी चर्चा से चलता है, उनके बारे में जो पार्टी विचार करेगी, उनके हितों के लिए जो काम करेगी, वही सत्ता में आए। और कांग्रेस पार्टी और सभी दल जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो आज एकजुट आकर और इस भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में आज भी खींचतान होती रही, वो कह रहे हैं कि सब अध्यादेश पर बताओ, आप कह रहे हैं कि सब अध्यादेश पर सदन में बात करेंगे, और फिर अभी भी इस बैठक के बाद भी आरोप प्रत्यारोप देख रहे हैं। तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चल पाएंगे इस विपक्ष की एकजुटता में? देखिए, बिल्कुल आपने इस मीटिंग का निष्कर्ष देखा कि सबने सहमति बना ली है कि सबको 2024 का चुनाव साथ लड़ना है। और ये जो छोटे मोटे मतभेद है, उन पर विचार करके बात कर जाएगी। और ये होता है राजनीतिक दलों, छोटी मोटी मतभेद सबके होते हैं, फिर भी आने वाले 2024 में मुझे लगता है सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां। विजेंद्र साहब, लेकिन दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यहाँ पर जब आप जान रहे हैं कि मुकाबला, आप खुद भी मान रहे हैं कि बीजेपी से आप लोगों का मुकाबला है, तो ऐसे में ये जो महत्वाकांक्षाएं, जो छोटे छोटे विषय जिसका जिक्र अभी डॉली कह रही हैं कि ये सब छोटे छोटे विषय, इनको तो दरकिनार कर देंगे, तो आज ये एग्जाम्पल क्यों सेट नहीं किया गया? जी देखिए, जैसे आपने तारीख पे तारीख की बात की है, सभी पार्टियां अपनी विचारधारा पे काम करती है और सभी पार्टियां अगर किसी मुद्दे पे एक साथ ये आई है, आज की जो बैठक हुई है, तो मैं समझता हूँ कि एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सभी पार्टी जब उनकी विचारधारा अलग अलग है, एक मुद्दे पर अगर साथ में आ रही है, तो जाहिर सी बात है 1975 में जब पहली इमरजेंसी लगी, उसके बाद में भारतीय जनसंघ का 1975 से 1977 के बीच में जो कार्यकाल रहा, उसके बाद सवाल अभी वो नहीं है जो मैंने सवाल पूछा आपसे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आज एक बड़ा एग्जांपल सेट करना था। देखिए, बीजेपी कैसी कैसी बातें कर रही है, गलबैया करने के लिए बैठे हैं आज आप, और दिल नहीं मिलेंगे, कितनी ही आप लोग कोशिशें कर लीजिए। तो आज तो जवाब देने का दिन था ना, तो इसमें आपसी तकरार में क्यों उलझ गए आप लोग? नहीं, कोई टकराव नहीं है। आज की जो मीटिंग है उसका एक फाइनल मीटिंग का जो भी एक, तो जब खड़गे साहब ने कह दिया कि अध्यादेश पर सदन में बात होगी, तो फिर इस बात पे राजी क्यों नहीं हुए? क्यों फिर अभी भी आम आदमी पार्टी हमला बोल रही बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो ये मुद्दा सबके सामने रखा है, और सबके सामने ये आज केवल आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं है, ये तो कल दूसरे स्टेट में अध्यादेश ला के वहां की सारी पावर को छीन लिया जाएगा। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के उसके सारे राइट्स को लेके एक सिलेक्टेड पर्सन जो कि दिल्ली में डिप्टी गवर्नर के हाथ में जाएगा, तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? घुमा रहे हैं ना आप, ये तो गोल गोल घुमा रहे हैं। आशुतोष वर्मा, मैं आपके पास आते हुए सीधे बोलो, जिस मुद्दे पे जिस अध्यादेश पे ला गए, आज तो एग्जांपल सेट करना चाहिए था ना आशुतोष वर्मा। देखिए, समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहने वाली, क्योंकि इतने बड़े राज्य की बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है यूपी की, और पिछली बार जिस तरीके से वोट परसेंटेज में इतना बड़ा इजाफा समाजवादी पार्टी का हुआ, अब बड़ा सवाल ये कि आपकी बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। तो यहाँ पर आज जो सिचुएशन है, उसमें समाजवादी पार्टी को वाकई लगता है कि जिस विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, वो संभव हो पाएगा? नहीं, हो नहीं पाएगा, और वो हो चुकी है, और उसकी पहली बानगी और उसकी पहली मीटिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। ये एक फॉर्मल मीटिंग थी सारी विपक्षी पार्टियों की, जिसमें 3 चीजें बहुत साफ तरीके से हो गई हैं।
ममता जी ने साफ बोला भी है कि हम एक हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और तीसरा जिसको जहां जरूरत होगी वहां पर लड़ेंगे। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सारे देश में जो राज्यों की स्थिति अलग है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगी, और मुझे लगता है कि अब ये परवान चढ़ चुका है। 10 या 12 जुलाई को मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो हो सकता है, लेकिन ये काफी अच्छी चीजें हो रही जा रही है मेरे इस चेहरे देश पर में। देखिए मुस्कान हमेशा रहती है। अगर आपको उस पर नहीं, एतराज वो- है तो मैं अब अपनी इस मुस्कान को तो नहीं छोड़ सकती। आप कभी भी देखिएगा मैं मुस्कुराती हुई नजर आऊंगी मुस्कान आपको। और जो ये तीखी मुस्कान होती है ना विपक्ष के लिए, जो जो सरकार की तरफ से मिलती है, वो एक जैसी लगती है। चलिए, ये आपको हो सकता है कि ऐसा खैर, लग रहा हो। हाँ, जवाब खैर दीजिएगा। कुछ नहीं, मीडिया का चेहरा ही ऐसा ही है, कुछ नहीं कर सकता इसमें। उन्होंने बोला कि मीडिया को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है उस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रजातंत्र के, देश के लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ जिस तरीके से इसमें जकड़ा हुआ है, वो वहां पे काम करने वाला हर व्यक्ति जानता है। खैर, तो अब फिलहाल अगली मीटिंग जुलाई में होने जा रही है, 10 से 12 जुलाई को शिमला में होगी, और उसमें ये सब भी क्लियर हो जाएगा कि कौन कहाँ से लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा। तो इसलिए बहुत तेजी से सारी बातें हो रही हैं, पब्लिक में तो आप सारी चीजें मानते हैं कि आएंगी। बीजेपी को डर लग रहा है आप विपक्षी एकजुटता से, इसीलिए बार बार इतनी आक्रामक हो रही है बीजेपी? सुबह से देखिए तमाम नेताओं ने पूरा उठा लिया मोर्चा, संभाल लिया मोर्चा, और सुबह से लगे पड़े हैं राहुल गांधी के पीछे और तमाम विपक्षी पार्टियों के पीछे। देखिए, डर नहीं, बीजेपी को हकीकत पता है, वो जानता है कि 37% वोट पूरी ताकत से ला चुके हैं, और बिखरा हुआ जो 63% वोट है, अगर एकजुट हो जाएगा तो 100 तो बहुत दूर की बात है, कि 99 के ऊपर अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। एसएन वो सिंह साहब स्थितियां जवाब हैं दीजिएगा। खराब। एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि साहब आपके पास तो सिर्फ 37% वोट है, बाकी का 63% तो ये लोग इकट्ठा करने में जुटे हैं, तो आपको नहीं, टक्कर देखिए, काटेगी समाजवाद- नहीं, बल्कि आपको सिर्फ टक्कर ही टक्कर मिलेगी। नहीं, अच्छी बात है पूजा जी, अगर इसी तरह का ख्याली पुलाव पकाते रहे तो ऐसा होना चाहिए। हम शुभकामनाएं देते हैं इस ख्याली पुलाव को, और मैं तो कह रहा हूँ विपक्षी एकता एक फूटे हुए सुराही की तरह है, जिसमें एक तरफ से पानी डालिए और दूसरी तरफ से निकल जा क्यों रहा है। ऐसा लगता है आपको एसएन सिंह समाजवादी- साहब? ऐसा आपको क्यों लगता है कि भाई ये फूटी हुई सुराही की तरह है कि पानी डालिए और निकलता जाएगा? क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए देखिए, एक परिभाषा है मनोविज्ञान में कि व्यक्ति की जो भावनाएं हैं और जो विचार हैं वो एक होते हैं, तब मित्रता होती है। यहाँ तो सब लोग एक दूसरे के साथ गला काट प्रतियोगिता किए हुए हैं। पहले का वो भी याद आता है, समाजवादी पार्टी ने इस गला काट प्रतियोगिता में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई है। जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री की दावेदार बनती है तो कहते हैं विदेशी मुल्क के लोगों को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, तो ऐसी विदेशी पार्टी को मुझे नहीं लगता है कभी समाजवादी पार्टी तो राजनीति में तो कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन होता नहीं ना, ये तो आपके साथ भी एप्लीकेबल है। पूजा जी सुन लीजिए, और टीएमसी की बहन जब ममता जी जब चुनाव लड़ रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ करके और कांग्रेस के साथ बच जाते हैं। तो और चौथी बात पे आ जाइए, एक कहावत है 3 में ना 13 में। समाजवादी पार्टी की इस समय जो है वो 3 की संख्या है, और जल्दी से जवाब इस बात का, आशुतोष जल्दी से इसका जवाब, बाकी लोग नहीं, बड़ी हसास बात है कि ये प्रवक्ता महोदय अपने बारे में भूल गए कि भारतीय जनता वो पार्टी है जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाती है, जो मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की पार्टी के साथ सरकार बनाती है, और हमको 370 समाप्त हो जाता है, 370 समाप्त हो जाता है। भारत का तिरंगा लहराने लगता है। एक जवाब चाह रही हूँ, एक सेकंड एसएन सिंह साहब, एक सेकंड आशुतोष जी, मैं एक जवाब आपसे चाह रही हूँ। धारा 370 पर जो पीडीपी की राय है वही आप लोगों की राय, आप लोग चाहते हैं कि वहां पर 370 की फिर से बहाली होनी चाहिए? जल्दी से इस पर एक बार अपना क्लियर कीजिएगा स्टैंड। नहीं, मुझे लगता है कि जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आएगा इस तरीके से बोलना बड़ा, लेकिन पार्टी का तो अपना एक स्टैंड होगा ना कि भाई साहब हमको तो हम चाहते हैं कि वहां धारा 370 हो या ना हो, दोनों में से एक बात तो, ये तो पार्टी की लाइन तो क्लियर होगी ना कम से कम। नहीं, क्योंकि आज मीटिंग हो गई है, अब जो विपक्ष की मीटिंग जो भी स्टेटमेंट होंगे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के होंगे। मतलब आपकी अपनी जो आपका जो अपना विजन होगा, जो आपकी अपनी सोच होगी, वो ही तरफ रखते हुए जो वहां पर सहमति बनेगी उस पर आपकी बात पर आप राजी होंगे, ऐसा है? अभी 20 तो मतलब पार्टियों का पार्टी ने अपना तैयार नहीं किया। गठबंधन बना है वो सारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों बौखलाई है? लगातार सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे
वो विपक्षी एकता को है, नजीब कार्टून खान से साहब, और मीम नहीं, बना नजीब के खान भेज साहब, रही अभी है। अभी फिर से इसका दूसरी मतलब तारीख पर बात घबराहट चलेगी। वही है। राजनीतिक कॉमन मैन पार्टी का है, नाम देश आएगा, में उसके दुनिया बाद के में ये जाके सबसे क्यों बड़ी तस्वीरें एक पार्टी साफ है। होंगी। केंद्रीय तो आपको मंत्री लगता है कि आपका जो जैसी अपना दुनिया एजेंडा है की 1170 को लेकर केंद्रीय उस पर मंत्री सब लोग को एक सहमति से एक राय रखेंगे। भारतीय रंजीत जनता खान साहब, पार्टी तो हालात तो कितने विचारधारा में खराब है वो दिख मैं बदलाव आती रहे हूँ हैं। नहीं। सर, आती हूँ खान साहब। राम जन्मभूमि पर 370 पर सभी पे हमारी विचारधारा बिल्कुल खुलकर साफ है। फाउंडेशन एसएन सिंह साहब, जैसे एक सेकंड, भारतीय नजीब खान जनता साहब। पार्टी राष्ट्रवाद को अपनाती है, विकास को। जी जी बोलिए। नजीब खान साहब, मेरा सवाल ये है, आपको वाकई लगता है कि जो आपका धारा 370 को लेकर स्टैंड है उसी पर सब एकजुट होंगे, एक सहमत राय रखते होंगे? देखिए जी, ये कोई 370 पाकिस्तान का आयन नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुख्तलिफ राय रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सारे जो हमारे अपोजिशन लीडर्स है वो हमें साथ दें, जो हमारा एजेंडा है 370 को रेस्टोर कराने में, और जो इट्स ऑलरेडी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन पर बिलीव करते हैं, हम चाहते हैं कि वो पहले मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वहाँ पर हमें जीत ही होगी, क्योंकि ये कोई बाहर का कानून नहीं है, ये पाकिस्तान वालों का कानून नहीं है, ये हमारे अपना आइन का हिस्सा है। स्वयं पुरोहित साहब हमारे साथ में प्रवक्ता तो टीएमसी। मुझे लगता है हमारे अपोजिशन ठीक है, लोग भी स्वयं ये पुरोहित साहब, समझेंगे। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ आप लेफ्ट के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं बंगाल में, दूसरी तरफ कांग्रेस का सपोर्ट है। अभी से ये शुरुआत होनी चाहिए थी। हमने देखा कि बंगाल में अभी किस तरीके से पूरा बवाल हुआ, तो वाकई ऐसे में लगता है कि यहाँ पर ये बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा और सब लोग सहमत हो जाएंगे। 100% बीच का रास्ता निकल रहा है, और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी दीदी ने जो आज कहा है, दीदी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनको तो अभी आज बरनौल की सबसे ज्यादा बिक्री आज होगी पूरे देश के अंदर में। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी समर्थक है और नेता है, बंगाल उनको में जनाधार किसका घट रहा है? सुनिए, अरे बंगाल की चिंता, अरे आप ये बात, अरे आप क्यों तकलीफ पे आ रहे हैं? आप तो क्या कर रहे हैं? आप हमें तकलीफ नहीं है, हम तो 24/7 आवर देखिए, जो कार्यकर्ता है उसको हम तो हमेशा कार्य करते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहने अरे ये वाला। सुनिए, जनता के बीच के लिए ममता बनर्जी को बस सिखाइए। हम लोग 365 दिन राजनीति करते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के राजनीति नहीं करते हैं। हमारी नेत्री, हमारे दल के कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। नहीं, तो आपको कांग्रेस का लेफ्ट को साथ देना, कांग्रेस का आपको बुरा नहीं लगा क्या? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे सर, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ स्वयं पुरोहित साहब, मेरा एक सवाल है, आपको बुरा नहीं लगा कि जिस कांग्रेस के साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कांग्रेस के साथ में आप यूपीए की तरफ जो लोग आप कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको नहीं तकलीफ हुई कि जिस कांग्रेस की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं वो क्यों लेफ्ट की तरफ कदम बढ़ा रही है? नहीं, क्यों लेफ्ट की तरफ कदम बढ़ा रही है वो कांग्रेस, वो बात का सब्जेक्ट रहेगा। बंगाल के अंदर में हम किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे, ये तय है। बंगाल के अंदर में देखिए, यहाँ पे 1:1 की बात हो रही है ना, आप फॉर्मूला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फॉर्मूला हम लोग इंटरनल बात कर रहे हैं, आप जो टीवी डिबेट मतलब कर रहे हैं, स्टेट की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स अलग अलग रहेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, स्टेट की पॉलिटिक्स, स्टेट के चुनाव जो भी रहेंगे वो अलग रहेंगे, और ये अभी जो भी मीटिंग हो रही है ये 2024 की लड़ाई है। 2024 की लड़ाई में ये आज जितने भी विपक्षी दल है, ये एक ऐतिहासिक दिन के तहत सब जुड़े हैं। बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के भी कांग्रेस में कौन है? अधीर रंजन चौधरी ऊपर है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ऊपर है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। हम लोग चौधरी मन से कोई खड़ा नहीं होता। अब आप देख लीजिए, अभी तस्वीर साफ ही नहीं है महेश चौहान। जनता देखना चाहती है, जनता ये देखना चाहती है, जानना चाहती है कि भाई सब तस्वीर तो साफ कीजिए। आप सब लोग जब एक मंच पर एक बैनर तले साथ आने की बात करें तो कम से कम तस्वीर तो साफ कीजिए कि किस आइडियोलॉजी के साथ में, किस विजन के साथ में आप लोग जनता के बीच में उतरेंगे। महेश चौहान, बचाओ, ये जो जन आंदोलन है, ये जो रूप लेगा, ये जन आंदोलन का रूप लेगा। महेश चौहान सर, एक सेकंड, महेश चौहान आपकी आवाज नहीं आ रही चौहान साहब। अब आ रही है? हाँ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके पूजा जी, हाँ पूजा जी, मुझे ये कहना है कि यहाँ पर हम जो साथ में आए वो देश के हित में शासन लाने के लिए, देश के हित में सभी विपक्षी दल एक साथ में आए और विचारधारा सभी की एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर तय किया जाएगा कि कौन से मुद्दे सामने लाने चाहिए और कौन से मुद्दे जिस पर बहस हो सकती है, जिस पर अलग अलग राय हो सकती है, तो वो सभी लोग एक साथ आकर बातें करें, एक साथ आकर पूरी डिसीजन ले और जनता के हित में, देश के हित में एक साथ रहकर आने वाले चुनाव को सामने जाए। अभी आप देखिए
लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, संविधान की छेड़छाड़ हो रही है, ये तो बातें होती रहती है। अभी एक ताजा उदाहरण आप देखिए, मणिपुर जल रहा है, 50 दिन हो गए, 50 दिनों से ज्यादा मणिपुर जल रहा है। वहां पर 120-125 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है और यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर शाही दावत ले रहे हैं। दूसरी बात, अभी बीजेपी ने आज ये हमला किया है कि आज जो विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है वो बैठक कुछ नहीं लेकिन एक फोटो सेशन है। क्या उनको अमेरिका में हो रहा इतना बड़ा फोटो सेशन दिख नहीं रहा है? पश्चिम बंगाल पे भी बोल दीजिए। एकजुट को अगर वो फोटो सेशन कहते हैं तो अमेरिका में जो हो रहा है उसके बारे में भी तो उन्होंने जवाब देना चाहिए। ये पहली बात हो गई। अभी दूसरी बात, जो इतने मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के कानून है जो वापस लिए गए, जीएसटी है, विमुद्रीकरण है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, संविधान से जो छेड़छाड़ हो रही है, ये प्रॉब्लम्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंडिया शाइनिंग होगा या जो भी कुछ होगा ये होना चाहिए। अभी ये बहुत अच्छी बात है कि पूरे दुनिया में, विश्व में अगर भारत की छवि अच्छी हो रही है तो होनी चाहिए। उसके लिए प्रधानमंत्री भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर जा रही है, उनका स्वागत हो रहा है, हम इस चीज का स्वागत करते हैं। हमें भी हर्ष होता है कि अपने देश के प्रधानमंत्री का अगर कोई अमेरिका जैसे कंट्री में स्वागत होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि भारत में, अपने देश में क्या हो रहा है। अपने देश की जनता जो 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व करते हुए, तो आप एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमको अच्छा भी लग रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनकी नीतियों के कारण आज हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ रहा है। तो ये दोनों बातें तो बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी है ना आपस में। मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, मैं लूंगी, मैं ब्रेक के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन ब्रेक से पहले जरा मैं ऋषि कुमार जो विधायक आरजेडी है उनका भी एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ ब्रेक पर जाने से पहले। ऋषि कुमार, आरजेडी एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि जेडीयू के लिए अभी खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए जो पूरी ये बैटल फील्ड है उसमें आपकी बड़ी अहम भूमिका है। पर सवाल ये है कि नेता तो नीतीश कुमार को बना देंगे, अभी जैसा ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि साहब ठीक है हम उनको संयोजक बनाएंगे, उन्हीं के नेतृत्व में मतलब ये आगे बढ़ेगा। पर बात फिर वहीं की वही रह गई कि बीजेपी कह रही कि आप गलबहियां कर रहे हैं भाई साहब, आप नहीं कर रहे हैं, दिल नहीं मिल पाएंगे। इसका क्या जवाब है? पूजा जी, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। और तमाम विभिन्नताओं के बावजूद हमने देखा है कि हम सारे दल जो है वो इकट्ठे हुए और हम सब यहाँ पे जमा होकर के हमने अपनी बातों को रखा और एक महागठबंधन की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये है कि हमने तो ये बिहार में करके दिखाया है। हमने भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया है बिहार में, और बिहार इज़ एन एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है बिहार, और जिसको पूरे देश को फॉलो करना है। नहीं, बिहार के एग्जाम्पल है, चलिए बिहार की बात तो समझ में आती है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब नीतीश का वो दौर अब चला गया। जो नीतीश की बात पहले हुआ करती थी अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई, अब नीतीश का वो जादू खत्म हो गया। और चेहरा तो बताइए, एक और सबसे अहम सवाल कि चेहरा तो बताइए। तो सिद्ध नहीं होती। पहली बात, चेहरा, अब मैं अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी कल को डिसाइड करते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी था पहले कि हम तो झोला उठा के निकल जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इनके पास कोई दूसरा चेहरा या तीसरा या चौथा है? हमारे पास तो पूरा बैंड ऑफ लीडर्स है हमारे पास जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। एक सवाल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ब्रेक पर जाने के बाद जब मैं वापस लौटूंगी तो पूछूंगी। 140 करोड़ की जनता की आप लोग बात कर रहे हैं, तो 140 करोड़ की जनता को तय करने दीजिए ना। आप लोग अपने नंबर गेम में उलझे। दोपहर के 1 बजे भी हमने इस पर चर्चा की तो बोला कि साहब जो जैसा जिसका नंबर रहेगा उसके बाद में उस आधार पर तय किया जाएगा। तो जनता को तय करना चाहिए ना, ये तो फिर ये नंबर के आधार पर आगे क्या होगा। फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जरा फिर से आपको दिखाते बिहार की तस्वीर। पटना में इस वक्त मौजूद है प्रिया, मेरी सहयोगी, सीधे प्रिया का रुख करते हुए। प्रिया, कार्यकर्ताओं में सुबह तक काफी जोश हाई था, अभी इस बैठक के बाद में क्या सिचुएशन है? अब भी जोश हाई है? कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं विपक्षी एकजुटता से वहां पर समर्थक? बिल्कुल पूजा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। कुछ लोग हैं, कुछ आम जनता है हमारे साथ, क्योंकि देखिए अब क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम तो अपने अपने पार्टी के जो दफ्तर है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बस इतना बता देते हैं कि पटना में ये जो गांधी मैदान उसका इतिहास बहुत पुराना है। महात्मा गांधी ने भी चंपारण सत्याग्रह की जब शुरुआत की थी उसके बाद यहीं से आकर ऐतिहासिक रैली उन्होंने की थी। जयप्रकाश नारायण ने यहाँ से ही संपूर्ण क्रांति का संदेश दिया था। आज एक और नारा बुलंद किया गया है विपक्षी एकता का। कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या लगता है आपको आज जो मीटिंग हुई है क्या होगा उसका?
मीटिंग तो सक्सेसफुल बुझा रहा है। हाँ, क्या लगता है 2024 में क्या होगा? बहुत अच्छा लगा। 2024 में भी लगता है कि परिणाम अच्छा आएगा। सीएम पीएम कौन बनेगा? पीएम बनेंगे तो वही बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो मोदी अगर बनेंगे तो ये मीटिंग कैसे सक्सेसफुल हुआ? बिहार की सत्ता में आपको क्या लगता है? सब अपना अपना प्लानिंग कर रहे हैं, सब अपना खेती कर रहे हैं। अभी जो विपक्ष अपना मीटिंग कर रहे हैं वो अपना उनकी कुछ जमीन खिसक चुका है तो उसको वापस लाने की तैयारी में है। बाकी आप देख रहे हैं कि मोदी जी G20 कर रहे हैं और अपना मेल 20 बना रहे हैं। नीतीश कुमार कोशिश करें कि सबको एक साथ लेकर के चले, कितने सक्सेसफुल हो पाएंगे? देखिए सक्सेस तो भी नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि क्यों आपको लगता है? क्योंकि देखिए सबसे पहले बात है कि अगर आप देश की राजनीति करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आपको इतना समय मिला, आप बिहार का क्या हाल है सब लोग को पता है, और वो बनने जा रहे हैं, मतलब सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, आप मतलब विपक्ष को एकजुट कीजिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री लायक अभी नहीं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार? देश की जनता की यह बात सुनकर ना मुझे ऋषि कुमार की तरफ सीधे रुख करना पड़ेगा। प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि कुमार, ये आम जन की बात है। ऋषि कुमार कह रहे हैं, ऋषि कुमार वहां पे जो दर्शक हमारे साथ में वो कह रहे हैं कि साहब आप जब देश की पॉलिटिक्स की बात करें तो पहले आपको अपना राज्य मजबूत करना होगा, सशक्त करना होगा, जिसे दिखाकर, जैसे आपको याद होगा 2014 के चुनाव में मोदी सरकार ने उस दौरान में तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे वहां के, तो उन्होंने गुजरात मॉडल दिखाया। अब उसमें आप जो भी आरोप लगाएं, लेकिन वो मॉडल हिट हुआ। अभी बिहार का मॉडल तो सुपर हिट नहीं है, अभी तक तो विशेष राज्य का दर्जा ही मांगते रहते हैं नीतीश कुमार। ऋषि कुमार, पूजा जी आपकी बात को मैं रहा हूं। मैं आपने कहा कि गुजरात मॉडल उन्होंने दिखाया, गुजरात में क्या क्या चीजें हुई उस विषय पे हम नहीं जाना चाहते। जाकर के माइक से अगर सवाल, वो पूरे बिहार की वॉइस नहीं है। बिहार में विकास जो है वो धरती पे नजर आता है। बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है, बिहार इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरे हिंदुस्तान में विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते रहते हैं कि साहब हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए? बढ़िया है विशेष राज्य का दर्जा की जब नीतीश कुमार मांग करते हैं तो उसका आधार क्या देते हैं? मानते हैं उसको, इसलिए हम विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार मांगते तो रहे बार बार सरकार से, अब तक भी रिपीट करते थे। जब आपके साथ आए उससे पहले से भी फिर यही रिपीट कर रहे थे। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या बिहार को एक मॉडल के तौर पे पेश किया जा सकता है कि देश, ये मेरा सवाल नहीं, मैं आम जन की बात कर रही हूँ। एक आम जन वहां पे ये बात बोल रहा था, ये मेरा सवाल नहीं, मैं आम जन का सवाल आप तक लेकर आई हूँ। ये आम जन के लिए ही विशेष राज्य के दर्जा का हम मांग कर रहे हैं। सरकार केंद्र थोड़ा सा शायद मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम है और काफी डिले हो रहा है, जरा टीम उसको चेकआउट कर ले। वीरेंद्र साहब, मैं फिर आपके पास एक बार आ रही हूँ। सवाल यह है कि आज ही आम आदमी पार्टी ने प्रेशर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी को इस पर ऐतराज है, कांग्रेस को भी इस पर ऐतराज है, पीडीपी ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। तो आम आदमी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए विपक्षी एकजुटता में घुसने की कोशिश कर रही है या फिर सिर्फ अपने लिए मौका तलाश रही है? देखिए, सारी पार्टी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन का बढ़ने का आगे मतलब ये है, अगली तारीख एक मीटिंग के लिए तय हुई है। और जैसे आपने दो मुद्दों पे बात रखी कि सभी 140 करोड़ देश की जनता अपना मन क्या बना रही है और सभी पार्टियों को अपने राज्य पे ध्यान देना चाहिए। 140 करोड़ इस देश की जनता ये मन बना चुकी है कि बीजेपी के 9 साल में जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं, जो सबसे किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर, आज के टाइम में किसान 400, आप बोलने दीजिए पूजा जी, बोलने दीजिए। आज के टाइम में 425 किसान आज देश में हत्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मन बना रहा है देश, उसी पे मैं आपकी सीधी बात पे, आपके कही हुई बात पे मैं रिप्लाई कर रहा हूं कि 140 करोड़ ने ये मन बना लिया है कि 425, जिस देश में किसान डेली आत्महत्या करता हो, जिस देश में 25 आदमी डेली यहां से देश छोड़ के चले जाते हो, ये स्थिति आज देश की है। और नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री जब तक 100, 200, 500 यहाँ पे आदमियों की डेथ ना हो जाए, वे बोलना उचित नहीं समझते। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके जाम छलका रहे हैं, मणिपुर में उनके शासित राज्य में वहां पे कई सौ लोगों की डेथ हो जाती है। रेलवे में एक्सीडेंट होने से कई सौ लोगों की मौत हो जाती है। और आप कह रहे हैं क्या मनना है देश की जनता? बीजेपी के 9 साल को देख के नो बीजेपी का मन बना चुकी है। जो आज किया उस पर सबको ऐतराज है। पीडीपी ने उस पर अपना ऐतराज जताया, ममता बनर्जी ने उस पर ऐतराज जताया। अरे लड़ने के लिए पहले एक साथ तो आना होगा जिन विषयों को नो बीजेपी। आप ये बात मान गए, आम आदमी पार्टी इस बात को मान गई कि इन विषयों को उठाने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना होगा, हाँ या ना?
देखिए, देश हित के लिए कोई भी अगर हाँ कोई या भी ना, मुद्दा आना रहेगा, होगा देश साथ। हित के लिए कोई भी मुद्दा रहेगा जो कि ये संविधान देश के हित का ही अकॉर्डिंग मुद्दा है ना रहेगा, जिसका आम जिक्र आप आदमी कर रहे पार्टी हैं। उसका समर्थन करेगी, चाहे वो मैं ये पूछ रही हूँ कि किसी सबको भी- साथ आना होगा कि या नहीं आना होगा? चाहे आना वो होगा, किसी आप ये भी बात मान पार्टी रहे से जुड़ा हुआ, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, किसी पार्टी कोई भी मुद्दा उठाएगी जो चलिए, देश ये हित में होगा, आप जो शायद इसका संविधान जवाब के दे रहे अनुसार कि होगा, तो ये बता जो दीजिए कि देश क्या की आम न्याय आदमी पार्टी को ये व्यवस्था लगता है कि वो तय करेगी, अकेले उसके साथ बीजेपी का रहेंगे। आपको ये लगता है आम आदमी पार्टी को लगता है, आपको ये लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप यहाँ पर हैं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सीधे लोहा ले सकते हैं बीजेपी से अकेले अपने दम पर देश की पॉलिटिक्स में? आया ना? देखिए, अब घुमाइएगा आम नहीं। आदमी पार्टी ने 3 बार दिल्ली में बीजेपी को पटकने की अरे सर, जहां आम दिल्ली आदमी में मत बात पार्टी कीजिए, मैं देश गुजरात की में कहती पॉलिटिक्स थी, की बात गुजरात कर में रही हूँ। कहती थी ऐसे हमारा तो गढ़ है, हर- उस गढ़ में यहाँ पर बैठे हमारी हर- 13% सुनिए, यहाँ पर बैठे हर पार्टी की लेके प्रवक्ता, ये तो सब एक 37 ना एक बार सीट पटकने ऐसी दे है चुके हैं जैसे बीजेपी को, तो क्या ये आज अकेले लड़ रहे हैं? सब साथ आने की बात कर रहे हैं ना? अरे आप आम आदमी, अब आप समझ लीजिए डॉली शर्मा, जब ये आम आदमी पार्टी यही स्वीकारने को तैयार नहीं है कि साहब हमको साथ की आवश्यकता है, तो फिर ऐसे लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं क्या? सिर्फ 15 राज्यों में डॉली शर्मा, बीजेपी के सहयोगी शासित आप तो यही मानने को तैयार नहीं है कि आपको और लोगों का साथ चाहिए। पूर्णतः तैयार है बीजेपी से पूजा जी मेरा देने के जवाब लिए दे जो दीजिए हमने मुझे। गुजरात डॉली में शर्मा, एक गुजरात सेकंड में प्लीज, डॉली पंजाब शर्मा, में करके दिखाया। वन बाय वन सबकी तरफ जाना है मुझे। पूजा जी, खड़गे जी ने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, वहां पर बैठकर विचार विमर्श करना होगा कि किस तरीके से एक ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आया जाए जहां सभी पार्टियां जिस नीति को लेकर आगे बढ़े और 2024 की लड़ाई लड़े। तो वही मैं अभी दोबारा कहना चाहती हूँ कि सारी चीजों के मतभेद मतलब भुलाने के बाद आज सारी पार्टियों ने सहमति बनाई है और ये तय किया है पूजा कि जी, मेरा जवाब ले लीजिए। 2024 सब एक साथ लड़े। अब अगली सारी चीजें और तय होता है किस तरीके से लड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको जुलाई में शिमला में उस हिसाब से वहां पर मुझे लगता है तय हो जाएगा और आगे मीडिया को बता दिया जाएगा। मतलब शिमला की ठंडक में जाकर थोड़ा ठंडक से बात होगी, तब जाकर बात बन पाएगी। हर बात को बनाने के लिए शिमला की ठंडक की जरूरत है। एसएन सिंह साहब। पूजा जी मैं कह रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। हमारे सारे विपक्ष के भाई बैठे हैं, 100 चोर को एक पलड़े पे रख दीजिए और दूसरे पलड़े पे किसी साहू को रख दीजिए, तो मुझे लगता है चाहे 99 हो, 98 हो, 96 हो, चोर को तो लोग चोर ही कहेंगे ना। सभी पार्टियां कांग्रेस को चोर कहते हुए बाहर निकली। तो आप ये कह रहे हैं कि देश की ये पॉलिटिकल पार्टी चोर है, मतलब लोकतंत्र में आपकी आस्था ही नहीं है। फिर अगर आप विपक्षी पार्टी के सभी लोगों को चोरी कहना शुरू करते हो तो उसका मतलब ये हुआ कि इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष की जरूरत नहीं है। पूजा जी मैं नहीं कर, मैं तो गिना रहा हूँ, आप सुनते जाइए। 400 पेज का रिपोर्ट आम आदमी पार्टी लेकर घूमती थी और कहती थी कि कांग्रेस पार्टी चोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। एनसीपी जब कांग्रेस से बाहर जाती है पूजा जी तो कहती है कि कांग्रेस से बड़ा कोई चोर नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी की पार्टी जब कांग्रेस से अलग होती है जी, ममता जी की पार्टी जब कांग्रेस से अलग होती है तो कहती है कांग्रेस पार्टी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चोर की संज्ञा दिए हैं और उसी चोर के हिस्से में जा रहे हैं, उसी चोर के साथ जा रहे हैं, तो चोर को कोई चोर नहीं कहेगा। आशुतोष शर्मा, ये बीजेपी के लोगों को सब चोर क्यों नजर आते हैं? ये कहते हैं कि चोर चोर मुसेरे भाई, ये कहते हैं कि जरा किसी भी पार्टी को उठाकर देखिए, इन सबको ईडी सीबीआई का डर है इसलिए सब साथ आ रहे हैं। ये ईडी सीबीआई के चक्कर में आ गए हैं सब चोर चोर साथ। ये जो छटपटाहट है ये समझ में आती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कर्नाड संगमा को सबसे भ्रष्ट नेता भारत का बोलती है, कहते हैं इतिहास का सबसे भ्रष्ट नेता, और 4 दिन बाद उसके साथ सरकार बना लेती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो पीडीपी के साथ सरकार बनाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब तक उनके साथ रहते हैं नीतीश कुमार, अच्छे सुशासन बाबू रहते हैं, और जैसे ही वो हट जाते हैं वैसे उनकी सारी बुराइयां दिखती हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अकाली दल के साथ तब तक रहते हैं जब तक सरकार चलानी होती है, जब सरकार हट जाती है तो उनको वो खराब लगती है। एक सेकंड, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के मैंने आपने इतने उदाहरण दिखाए, ये सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है और चुनाव को जीतना जानती है। जब से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 2 ऐसे व्यक्ति आए जो गुजरात से आए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना जानते हैं, उसको तो फिर आप भी जनता की भावनाओं को, जन भावनाओं का इसका मतलब अनादर कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोई भी जनता को गुमराह कर रहा है 2 बार के चुनाव से और जनता गुमराह होकर उनको वोट कर रही है, इसका मतलब आप भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते। नहीं, हमने तो ये नहीं बोला। हम तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुके हैं
और विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में रहने का जनता अरे ने भाई आपका शांत साथ रहिए, छोड़ा, इनको शांत कराइए। जनता ने एहसन आपका सिंह साथ साहब सुन तो छोड़ा, लीजिए एक ये बार, मान के जरा कि बाकी आप लोगों को भी बोलने अपराधी दीजिए हैं, ना, बोलिए। अपराधियों को अरे साथ एहसन देने सिंह साहब वालों एक को सेकंड, जनता एहसन ने सिंह साहब छोड़ा। कीजिए ना, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, आपकी सरकार कर रही है, एक बार सुन तो लीजिए भाई, आज इनका विकास दिन का है, कार्य कर रहे आज हैं, विपक्षी राष्ट्रवाद एकजुटता का की अलग बात हो जगह रही है, है, लोकतंत्र की बात हर हो रही है, हाथ सुनिए में तो सही तिरंगा उनको। दे रहे हैं, अरे शांत राज्यों तो में रहिए, तिरंगा सुनिए फहरा रहे हैं। तो। अरे सिंह साहब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, बोलिए। 370 पे आप पूछी क्यों नहीं जवाब दिए? 370 पे अरे आप भाई पूछिए, आपके जवाब देने के लिए इनका थोड़ी स्टैंड बैठा क्या हूँ। है? 370 पे क्या स्टैंड पूजा है? जी इन्हीं को जवाब तो बोलने बताइए। देंगे या आप अरे भी एहसन सिंह बोलेंगी? साहब बोलने देंगे क्या आप उनको? भाई विपक्षी पार्टियों को बोलने दीजिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबको बराबर का बोलने का अधिकार है, नहीं, हम विपक्ष तो को तो और सम्मान ज्यादा। के साथ, सम्मान के साथ इनको बोलने दे रहे हैं। अरे भाई हाँ तो प्लीज शांत रहिए, थोड़ा सुनिए। इस उत्तर प्रदेश में हमने 4 बार सरकार बनाई है। नेताजी ने तब मुख्यमंत्री बने जब उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई भी नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि जो सरकार में नहीं है वो देशद्रोही है, वो चोर है। इसका मतलब आज तक वो चोर ही रहे थे 2017 से पहले। ये कौन सी लोकतंत्र की परिभाषा है? असल में भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र और हमारे हमने नहीं कहा, संविधान पे पूजा जी विश्वास इनको ही नहीं बताइए, है। आपस में सब इनको लोगों ने सीधे आरोप मतलब लगाया। है कि सरकार को ऑब्जर्व में कम देखिए करो। पर आशुतोष जितनी शर्मा भी जी, पब्लिक मैंने आपसे लोगों सवाल ने- पूछा, जितनी अभी भी किसी पार्टी के कोई सरकारी मतलब एजेंसियां किसी हैं। पार्टी के पास में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से पहले कोई अपना कोई खाका नहीं है क्या जिसको पेश किया जाए कि सब हम तो इस उद्देश्य के साथ में उतर रहे हैं? सिर्फ एक ही उद्देश्य है अभी जो एक लाइन में है कि भैया हमको तो सिर्फ मोदी सरकार को रोकना है, बीजेपी को रोकना है, सिर्फ एक लाइन का यही है। 370 कुछ तो पूरा अपना एक करना है। आइडियोलॉजी, कुछ अरे तो भाई- खाका होगा ना कि भैया हम इन मुद्दों पर जाएंगे। देखिए इन तो 370 पे रुक गए, इनको थोड़ा रोकिए। सन 74 जल्दी के से। बाद से जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ इस देश में और जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो उसमें सभी तरह की पार्टियां आई। उसमें सिर्फ ये नहीं थी इंदिरा हटाओ। सर इतिहास जो की देश बात, के- इतिहास की बात गई, आज तो नहीं, दौर इतिहास बदल से- गया, लोगों का ना, सोचना ना, बदल पूजा गया, जी, बदल इतिहास गया से है ही आज हम तो। लोग सीखते हैं। जो अपने नजीब खान इतिहास से साहब, भूल जाता है वो नजीब खान वर्तमान साहब, बिगड़ पीडीपी जाता का क्या है। सिर्फ एक ही एजेंडा है और पीडीपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि भैया धारा 370 या फिर और भी कुछ विषय हैं जिन पर आप इन पार्टीज के साथ में जाने का फैसला कर चुके हैं। देखिए जी, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। 370 की बात जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। और इसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया ऑल ओवर इंडिया कि हमने बहुत बड़ा काम किया, इससे पहले भी 370 के अमेंडमेंट्स हुई है, मगर इन्होंने इस तरीके से इसको कम्युनल लाइन्स में डिवाइड किया। इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि आज तक जितना बड़ा इनने काम किया 370 हटा के कोई पार्टी इस पे नहीं कर सकती थी। अदरवाइज ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि पीडीपी बाकी चीज़ों में इनके साथ नहीं है। पीडीपी इनके साथ बिल्कुल खड़ी है और अपोजिशन के साथ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा बिलीव रखते हैं। पीडीपी के साथ ये लोग भी इसलिए खड़े हैं we इस are विषय पर कि नहीं, क्योंकि oppositions. अभी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही है, अभी तो कोई क्लियर ही नहीं कर रहा। भाई एक लाइन में क्लियर होना चाहिए ना कि साहब पीडीपी हमारे साथ में है तो हम तो उसकी बात पर राजी हैं। देखिए जी, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो हमारी भी राय तो पूछेंगे। हमारी भी ये राय है आज कि फिर क्या राय पूछी गई स्वयं पुरोहित साहब? फिर आज क्या राय शुमारी हुई? आज सिर्फ चाय पानी हुआ था क्या? नहीं हाँ। देखिए आपको इस देश के अंदर में नहीं आज तो पहली बार हम मिले हैं। इसके बाद ये बैठ चलती रहेंगी इंशाल्लाह, आगे चलती रहेंगी। नेक्स्ट शिमला में है, लेट्स सी। तो पहले दिस इज अ स्टार्ट, दिस इज अ बिगनिंग। अब आप एक ही बार बोल रहे हैं कि सब कुछ सॉल्व कर दो, हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। आप भी अभी आशावादी हैं महेश चौहान साहब, यहाँ पर बैठे सभी लोग अभी सिर्फ आशावादी हैं। नहीं होप, देखिए होप क्लियर किसी को भी नहीं है कि क्या होना है अभी, इसका मतलब चीजें क्लियर ही नहीं है, बस ये पता है कि साहब एक साथ आना है। आपको भी खुश होना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए, आपको भी खुश होना चाहिए अगर अपोजिशन अच्छी कसे। मैंने तो शुरुआत में कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। मैंने तो शुरुआत में ये कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हर एक राज्य की मैंने तो शुरुआत इस बात से की। चौहान साहब, लेकिन आप विजेंद्र साहब ये बात तो मानिए कि आज ये विपक्षी एकजुटता बहुत अच्छी हो सकती थी अगर आम आदमी पार्टी ने ये अपना कंडीशन अप्लाई ना किया होता। एक साथ में चौहान साहब, आप नहीं मानते कि आज का दिन विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के लिए बहुत अच्छा हो सकता था अगर ये प्रेशर पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने ना की होती? विजेंद्र साहब एक सेकंड, चौहान साहब देखिए ये आज की पहली मीटिंग थी। ये मीटिंग में 15 से ज्यादा पार्टियां एक साथ आकर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है, इसके प्रयास कर रही है कि एकजुटता हो। और सभी 15 लोग हैं, 15 लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, यही तो लोकतंत्र है।
अगर लोकतंत्र में लोगों की अलग राय हो तो उस पर सॉल्यूशन निकालने चाहिए और फिर एक निर्णय पर आना चाहिए। और ये एक मीटिंग में नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन मीटिंग हो गई और सभी अपने अपने काम में लग गए और चुनाव की चलिए, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।